इन पीसीओ के जजों को निकालो, ये इंसाफ नहीं देंगे। किस महजब दुनिया में स्कैंडलाइज करने का अदालत को आज भी तौहीन अदालत से अरकान असेंबली नहीं, किसी आम आदमी को भी वो नोटिस नहीं करते और यहाँ पर चुन चुन कर नोटिस कर दिया जाता है। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देना। फैसल वाडा साहब, मैं तो इनके साथ टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं था, हमेशा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया इस पार्लियामेंट ने। इसका वजीर आजम को लटका दिया जाए, इसके वजीर आजम को उतनी जल्दी किसी म्यूनिसिपल कमेटी के क्लर्क को नहीं निकाला जाता जिस तरह हमारे वजीर आजम को ताहियाद नाहिल कर दिया जाता है। लेकिन मैं सियासी कारकुन के तौर पर वो बुज़दिल नहीं हूं कि अपने मुखालफों को मैं कहूं कि टेक्निकलिटीज के पीछे छुपा कर नाहिल किया जाए। सियासत का मुकाबला सियासी मैदान में होना चाहिए। कोशिश की कि ऐसा तसादुम अदारों के दरमियान ना पैदा हो और मौजूदा हालात में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब ये सूरत हाल हो तो मुल्क में लगता है कि जैसे अदारे आमने और सामने हैं। इन्होंने आइन या कानून को क्या मानना है, पहले तो जो रूल्स ऑफ बिजनेस का जो हलफ उठाया उसको ही मान लें। अपनी बात करना जानते हैं, दूसरों की सुन नहीं सकते। और दूसरी बात यह है, मैं इस पे क्योंकि तौहीन अदालत के मामले पे मैं रिसीविंग एंड पे रहा हूँ, मैं इसका मुतासरा हूँ, मुझे इसमें सजा दी गई है, तो मैं तो यहाँ कोई आपके फाजिल मेंबर बोल रहे हैं, आप लोग अपने हाउस का तौकीर नहीं। आप खानजादा साहब, आप अपने आप को हल्कान ना करें, आपको मौका बाद में मिलेगा, प्लीज हौसला करें, बात करें। मैं तो करना शुरू करता हूँ, फिर आप उनसे बात। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं कोई यहाँ तकरीर नहीं बल्कि अपनी आप बीती सुनाना चाहता हूँ कि किस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ सिलेक्टिव तौहीन अदालत के केस लगते हैं, इक्वालिटी का कोई कानून नहीं, और किस तरह खास लोगों को, खास कारकुनों को इसका निशाना बनाया जाता है। पनामा के केस चल रहा था, उसके दौरान मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए और अदालत की कार्रवाई देखने के लिए जाया करता था, और यकीनन वहां जाकर जो भी वहां बात होती थी, बाहर आकर मीडिया से बात करता था। हमारे जो अपोजिशन के फाजल रुकन हैं या अरकान, वो सुन नहीं रहे थे। चेयरपर्सन, मैंने तो ये कहा है कि मैं कोई तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ, मैं अपनी आप बीती इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं कि एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं, एक मिडिल क्लास से एक सियासी कारकुन हूं। किस तरह मुझे इसी तौहीन अदालत के कानून का निशाना बनाया गया सिर्फ इसलिए कि उस वक़्त के हालात में मैं अपनी लीडरशिप और एक नज़रिए पे खड़ा था। पनामा का केस जब शुरू हुआ तो अदालती कार्रवाई देखने मैं वहाँ जाया करता था, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट भी करता था। अदालती कार्रवाई के बाद यकीनन बाहर मीडिया से सवालों जवाब होते थे, हम अपनी बात करते थे, अपनी राय का इजहार करते थे। और उस वक़्त यानी मेरे तौहीन अदालत के नोटिस से कोई 6 महीने पहले उसी बेंच के एक मोहतरम जज साहब जो रुकन थे, इजाजुल एहसन साहब, उन्होंने कहा कि हम पहले ज़रा वज़ीर आज़म को सॉर्ट आउट कर लें, उसके बाद ये जो बाहर जाके बात करते हैं इनको भी सॉर्ट आउट करेंगे। ये आगाज़ है। और उसके बाद उसके मेरा नोटिस, मैं वो पूरी केस फाइल आपके सामने इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं। किस बात पे लिया गया कि एक जलसाए आम जिसमें मैंने तकरीर करते हुए ये अल्फाज कहे कि इन पीसीओ के जजों को निकालो, ये इंसाफ नहीं देंगे, और बड़े जोर से कहे कि पीसीओ के जज, किसी लॉफुल जज का नाम या किसी लॉफुल जज की मैंने बात नहीं की।
लेकिन जिन लोगों ने पीसीओ के हलफ मुशर्रफ के तरले मिन्नतें करके, जिसमें खोसा साहब भी शामिल थे, साकिब निसार भी शामिल था, उठाए थे, उन्हें ही दर्द फील हुआ। मुझे तौहीन अदालत का नोटिस मिला। उस तौहीन अदालत के नोटिस में पूरे पाकिस्तान में कोई वकील जो बड़े बड़े नाम हैं, आज वो जज हैं, मेरा वकील बनने को कोई तैयार नहीं था। कि इसलिए कहते थे कि केस तो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, तौहीन अदालत तो बनती नहीं है, लेकिन हम अदालत को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि उनका मूड खराब है आपके बारे में। इसमें वो जज साहिबान के मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज जज हैं वो। और उस सूरत हाल में हमारी क़यादत ने बात की आसमा जहांगीर साहिबा से। उन्होंने कहा कि वो केस लड़ेंगी, लेकिन वो केस पेश होने से पहले उसी फोन कॉन्वर्सेशन में उसके गवाह आजम नज़ीर तारड़ साहब भी हैं, वो वफात पा गई। उसके बाद भी मुझे 2 तारीखों पे कोई वकील नहीं मिला। मैं एहसानमंद हूं, ये हमारे हाउस के मेंबर भी हैं कामरान मुर्तजा साहब, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई वकील नहीं मिला, तो इन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। जनाबे वाला, आप ये देख लें कि मेरे जैसे के लिए कोई माफी नहीं थी। चेयरपर्सन साहिबा, पूरी दुनिया में तौहीन अदालत का कानून जिसमें स्कैंडलाइज करना है, रेडिक्यूल करना है, यह मुहज्जब दुनिया में खत्म हो चुका है। इस वाली साइड मुहज्जब ही है, ये खत्म हो चुका है। लेकिन आज भी हम 19वीं सदी के वो सारे हथकंडे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि लोग अपनी बात ना कह सकें। मुझे बता दीजिए, यहां पर बहुत सारे वकला और हमारे ये ऑपोजिशन से यहां पर हैं, क्या ये कानून खत्म नहीं हो चुका? किस मुहज्जब दुनिया में स्कैंडलाइज करने का अदालत को आज भी तौहीन अदालत से अरकान असेंबली नहीं, किसी आम आदमी को भी वो नोटिस नहीं करते, और यहां पर चुन चुन कर नोटिस कर दिया जाता है। तौहीन अदालत तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे जैसे किसी सियासी कारकुन को सजा देने से कोई अदालत का वकार बुलंद होगा। ये तो जिन्होंने आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देना। फैसल वाडा साहब, मैं तो इनके साथ टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं था, मेरा इनसे इतना शदीद इख्तलाफ है। मेरे इस साइड पे भी फाजल रुकन बहुत सारे मौजूद हैं, और इनके वो लोग भी जिसमें रऊफ हसन साहब और बाकी उन्होंने रिसेंटली गुफ्तगू की है, वो ज्यादा तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। लेकिन मैं सियासी कारकुन के तौर पर वो बुज़दिल नहीं हूं कि अपने मुखालफों को मैं कहूं कि टेक्निकलिटीज के पीछे छुपा कर नाअहल किया जाए। सियासत का मुकाबला सियासी मैदान में होना चाहिए। और ये कहते हैं जी पर्सनल एजेंडे पे बात हो रही है, क्या पर्सनल एजेंडा है? ये जो पार्लियामेंट है, कहते हैं मदर ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, इसकी तौहीन कब नहीं हुई? हमेशा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया इस पार्लियामेंट ने। इसका वजीर आजम को लटका दिया जाए, इसके वजीर आजम को उतनी जल्दी किसी म्यूनिसिपल कमेटी के क्लर्क को नहीं निकाला जाता जिस तरह हमारे वजीर आजम को ताहयात नाअहल कर दिया जाता है। ये इस पार्लियामेंट ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, कोशिश की कि ऐसा तसादुम अदारों के दरमियान ना पैदा हो, और मौजूदा हालात में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब यह सूरत हाल हो तो मुल्क में लगता है कि जैसे अदारे आमने और सामने हैं।